जो चीफ मिनिस्टर थे वो इस्तीफा देंगे। असेंबली की जो फ्लोर पोजीशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है 58 मेंबरान 75 में से उनके पास ऑलरेडी थे। तो ये तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, ये आप कहाँ से मैन्युफैक्चर करेंगे नए मेंबरान। तो ये डिसाइड किया गया कि कासिम ही स्टेप डाउन करेंगे, उसी असेंबली को टेक ओवर कर लेंगे शेख। अब 15 फरवरी 1975 को प्लेबिसाइड फ्रंट की एक जो वर्किंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग की सदारत मिर्ज़ा अफजल बेग ने की। उसमें जो ये एग्रीमेंट है, इंदिरा शेख एग्रीमेंट, इसको वहाँ पे रखा गया और उस मीटिंग में उसको डिस्कस करके उसको एक्सेप्ट किया गया कि ठीक है, यही बात करते हैं। और इसी के साथ प्लेबिसाइड फ्रंट को जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। यानी आखिरी वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो चैलेंज कर रही थी उसको डिसॉल्व कर दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंदिरा गांधी के लिए। इसी फरवरी के महीने में ही 22 फरवरी को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई दिल्ली में, और वहाँ पे सैयद मीर कासिम ने अपना इस्तीफा दिया। देवकांत बरुआ जो कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो जम्मू आए हुए थे इस सारी कार्रवाई को जो है वो अंजाम देने के लिए। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को सौंप दिया, और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अब वो इस्तीफा फॉरवर्ड करना था गवर्नर को। यहाँ पे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई और उसमें ये प्रपोज किया गया कि शेख अब्दुल्ला को अब इलेक्ट किया जाएगा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर। अब वो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर होते हैं तो वही इनाबल करता है गवर्नर को कि वो उनको पार्टी के लीडर के तौर के ऊपर दावत दे सकते हैं कि आइए आप आकर सरकार बनाइए, आप आकर अपनी गवर्नमेंट बनाइए। शेख अभी उस दिन जम्मू में नहीं थे, वो दिल्ली में थे। देर शाम की ट्रेन उन्होंने पकड़ी और 23 फरवरी की सुबह वो जम्मू पहुंचे। और जम्मू में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज़ी के साथ चल रही थी, ये बातचीत सारी जो है ये हो रही थी। ये 24 तारीख की बात है, मतलब 23 को बहुत सारी मीटिंग, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग जो है ये बहुत सारी चीज़ें हुई। 24 तारीख की मीटिंग में अब शेख अब्दुल्ला ने पार्टिसिपेट करना था कहाँ पे, उन्होंने पार्टिसिपेट करना था, ज्वाइन करना था कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग को उन्होंने ज्वाइन करना था, जहाँ पे सर्वसम्मति के साथ, कंसेंसस के साथ उनको कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाना था, यानी लीडर जो है वो बनाया जाना था। उसके बाद उनका बाकायदा तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट या स्वेरिंग इन हो जानी थी बतौर चीफ मिनिस्टर। इस दौरान कांग्रेस के अंदर कुछ लोग थे जो वो बिल्कुल एक डिवाइसिव उनकी अप्रोच थी। ये कासिम और इनके साथी वगैरह ये तो इंदिरा गांधी की सारी अप्रोच को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो जम्मू बेस्ड लीडर थे वो सारे एक पेज के ऊपर नहीं थे, जिनमें से नुमायां तौर के ऊपर डॉक्टर करण सिंह, गिरधारी लाल डोगरा और कुछ और लोग। डोगरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो शेख के साथ लंबा काम कर चुके थे, कई बार जो है वो उनके साथ बेवफाई के सबूत दे चुके हुए थे। इसमें अब लोग जो इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द वहाँ पे लोग थे उनको वो बार बार इतला दिए जा रहे थे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये वैसे नहीं होना चाहिए था। एक कॉन्स्पिरेसी का माहौल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। लेकिन बीच में किसी ने गौर किया, उसने कहा कि अगर शेख कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर चुने जाते हैं, इसका मतलब ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस का यूनिट है वो आपने शेख अब्दुल्ला के हैंड ओवर कर दिया। अब शेख कांग्रेस के लीडर हैं, तो किसको कांग्रेस में रखना है, किसको कांग्रेस से निकालना है, ये जुम्वारी कॉलोनी की होगी, यानी ये अख्तियार जो है ये अथॉरिटी कॉलोनी के पास होगी। कांग्रेस में किन नए लोगों को शामिल करना है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी बनेगी, यानी जो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप है जम्मू कश्मीर के अंदर वो तो खत्म हो गई। अब उसकी जो सारी अथॉरिटी है वो शेख अब्दुल्ला के पास आ गई। अब ये वो लोग थे, इनको अपनी भी बड़ी परेशानियां थी कि ये बुनियादी तौर के ऊपर तो आज की डेट में 1975 में अगर इस दौरान कोई नया सियासतदान पैदा हुआ हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये क्लास तो वो सारी हुई थी ना प्री 1953 की क्लास, जिन्होंने बड़ी बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदला, वो बदला, वो बदला, तो अब यहाँ तक ये नहीं, वो सारे वो लोग थे जो शेख की नज़रों में सारे बेवफा थे, धोखेबाज थे। तो वो भी नहीं चाहते थे कि अब वापस शेख की कमांड के अंदर जाया जाए। इंदिरा गांधी के साथ भी दिल्ली में किसी ने बात की, उनको भी समझ आया कि कल आज अगर शेख अब्दुल्ला बन जाते हैं कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर, और बाद में उनको एक प्लान बनता है कि वो उसको वापस पूरी की पूरी कांग्रेस को कन्वर्ट कर देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो कांग्रेस तो पूरी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया देवकांत बरुआ, जो कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। बरुआ के लिए अब उन दिनों में मोबाइल, व्हाट्सएप, जो बाकी चीज़ें तो थी नहीं।
बरुआ का पता ना चले कि वो कहाँ पे हैं, बहुत टेलीफोन किए, कुछ पता ना चला वो कहाँ पे हैं। मीटिंग को रह गए थे सिर्फ 45 मिनट। तब इंदिरा गांधी ने फोन किया गवर्नर एल के झा को, और झा को बोला कि ये एक बड़ी दिक्कत हो गई है, इस चीज को आपने प्रिवेंट करना है कि शेख कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर नहीं इलेक्ट होने चाहिए, बजाय इसके कि वो हाउस के लीडर अरेस्ट हो इलेक्ट हो जाएं, या किसी भी तरीके से जो है इस मामले को आप संभाल लीजिएगा। अब ढूंढना शुरू कर दिया, इन्होंने जो झा के लोग थे इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि देवकांत बरुआ कहाँ पे, क्योंकि बात तो देवकांत बरुआ के साथ होनी थी जो कांग्रेस के लीडर हैं, या कासिम के साथ होनी थी कि आप इसको इस तरह से प्रपोजल को नहीं बल्कि इस तरह से कीजिए। शेख के साथ ये बात थोड़ी होनी थी। लेकिन गवर्नर साहब भी जो है वो देवकांत बरुआ को नहीं ढूंढ पाए, पता नहीं किसके घर बैठे हुए थे, चाय पी रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, किसी को पता नहीं था कि बरुआ कहाँ पे है। अब उनका कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया शेख अब्दुल्ला के साथ। उन्होंने कहा कि आप बमेहरबानी आप राजभवन आ जाएं, यहीं पे चाय का कप पीते हैं तो कुछ बात भी कर लेते हैं। ये चले गए राजभवन। राजभवन में बैठे तो बात बात हुई, तो वहां पे ये इनके राजभवन पहुंचने से पहले पहले ही उनका कांटेक्ट हो गया देवकांत बरुआ के साथ भी, और वो कहीं राजभवन के नज़दीक ही थे।